नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर यानी कक्षा 10 एमपी बोर्ड हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम तुलसीदास का परिचय लेकर आए हैं। तो देखो, एमपी बोर्ड में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। वहाँ से पूछा जाता है तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। तो वो दो बिंदु देते हैं, पहला देते हैं दो रचनाएं और दूसरा देते हैं काव्यगत विशेषताएं। तो हम इन्हीं के आधार पर क्या परिचय लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे उत्तर के बाद लिख दोगे तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं, ठीक। और उसके पश्चात फिर लिखेंगे पहला बिंदु है दो रचनाएं। तो आपकी तुलसीदास की जो भी दो रचनाएं जो भी आपको सरल लिख पाते हो, आसानी से याद हो, वो लिख सकते हो। जरूरी नहीं जो मैंने लिखी वही लिखें। तो हमने यहाँ पर दो रचनाएं लिखी हैं, गीतावली और दोहावली। अब उसके बाद आता है भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में लिखेंगे तुलसी के काव्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो भाव पक्ष के अंतर्गत पहली हेडिंग डालेंगे भाव पक्ष, ठीक। फिर उसमें का डालेंगे भक्ति भावना। तो भक्ति भावना के अंदर लिखेंगे तुलसीदास राम के बहुत बड़े भक्त थे, उनके काव्य में भगवान राम के आदर्श चरित्र का सुंदर वर्णन मिलता है। तो ये देखो, आपको पता है जैसे सूर किसके थे, श्री कृष्ण के, वैसे ही राम किसके सबसे बड़े भक्त थे, तुलसीदास किसके थे, राम के, ठीक है। तो यहाँ पर राम की भक्ति भावना प्रदर्शित की गई है। फिर खा बिंदु में दिया लोक मंगल की भावना। तो इसमें लिखेंगे तुलसीदास ने अपने काव्य में समाज के कल्याण और मंगल की बातें कही हैं। उन्होंने समाज के सभी सुंदर पक्षों का उल्लेख किया है। ध्यान रखना कि लोक मंगल का अर्थ होता है लोक माने जन, मंगल माने कल्याण, यानी लोगों का कल्याण करने वाली बातें। तो तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में लिखा है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रामचरितमानस में तो भरा पड़ा है। फिर गा दिया है समन्वय की प्रधानता। समन्वय का अर्थ होता है सामंजस्य। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में समाज, धर्म, दर्शन, राजनीति आदि में समन्वय प्रतिपादित किया। कहने का मतलब ये कि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में रचना के माध्यम से समाज, दर्शन, धर्म, राजनीति में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। समन्वय का अर्थ है सामंजस्य, बैठाना। फिर दूसरा बिंदु आ जाता है कला पक्ष। तो कला पक्ष में देखो, कला पक्ष के अंदर पहला दिया है भाषा, ठीक है। तो भाषा में लिखेंगे तुलसीदास की रचनाएं ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में मिलती हैं। साथ ही उन्होंने संस्कृत और अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। तो एक बात आप ध्यान रखना कि जो तुलसीदास हैं, जितनी उनकी पकड़ ब्रज भाषा में थी उतनी अवधी में। तो रामचरितमानस उन्होंने अवधी में लिखी है, वहीं विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी। इस तरह से उन्हें दो भाषाओं का ज्ञान था, बशर्ते उनमें संस्कृत, अरबी, फारसी के भी शब्द कहीं कहीं पे प्रयोग कर दिए हैं। फिर खा आता है शैली। शैली का अर्थ होता है स्टाइल। स्टाइल को हम बोलते हैं लिखने का तरीका, ठीक। जैसे कोई विचारात्मक लिखता है, कोई व्यंग्यात्मक लिखता है, वही कहलाती शैली। तो यहाँ पर लिखेंगे उनकी रचनाओं में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग मिलता है। प्रबंध में जो बड़े काव्य खंड होते हैं और मुक्तक में जो छोटी रचनाएं होती हैं। फिर गा आता है छंद। तो तुलसीदास की रचनाओं में दोहा, सोठा, चौपाई, हरगीत का, सवैया और कवित आदि छंदों की छटा मिलती है। देखो, ये तो वो छंद है जो मुख्य रूप से इनकी रचनाओं में मिलते हैं, और भी ऐसे छंद हैं जो उसमें पाए जाते हैं, जैसे वर्वय आदि। पर आता है घा में अलंकार। तो तुलसी की रचनाओं में अनुप्रास, रूपक, उपमा, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग अधिक मिलता है। देखो, वैसे इनकी रचनाओं में अलंकारों की तो खूब भरमार, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे कवि हैं भक्ति काल के। लेकिन ये जो दिए अनुप्रास, रूपक, उपमा, ये मुख्य इनके वो हैं अलंकार। अब आता है गा में रस। तो रस में तुलसीदास ने अपने काव्य में वैसे तो सभी रसों का प्रयोग किया, लेकिन उनका प्रिय रस क्या है, शांत रस। ये ध्यान रखिए कि जब कहा जाए तुलसीदास का प्रिय रस शांत, तो देखो इन्होंने कहा जैसे श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है, क्रोध रस का प्रयोग किया है जब वो रावण और राम का युद्ध होता है, लक्ष्मण मेघनाथ का, ठीक। श्रृंगार तो वहाँ पर अशोक वाटिका में जब वो राम सीता को देखते हैं तो वहाँ पर श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, और जहाँ पर फिर उसमें शोक भी है, करुण भी है, ठीक। अब आते हैं अंतिम में साहित्य में स्थान। तो लिखेंगे इसमें तुलसीदास भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उन्होंने समाज को हमेशा सुखी और शांत बनाने वाले काव्य रचे। इस अमर कवि को हिंदी जगत हमेशा याद रखेगा। तो इस प्रकार से ये आपके जो तुलसीदास का परिचय वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये कैसा दिखाई देता ऐसे देख लेते हैं। तो ये प्रश्न दिया है
फिर उसके बाद से ये उत्तर शुरू हो गई है। तो इस प्रकार से ये उत्तर पूरा दिखाई देगा और ऐसे ही हम कॉपी तथा परीक्षा में लिखेंगे इस तरह से। अब कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी तो वो समझ लो। सबसे पहले तो ये सभी जितने लेखक कवि उनकी 2-2 रचनाएं आप रट लो, जो आपको सरल लगती, जरूरी नहीं कठिन रटो। ठीक। दूसरी, हम इनमें जब भी लिखेंगे आंसर इसके अंदर तो हम ऐसे ही उदाहरण वो हेडिंगें डालेंगे जो हम जैसे ये समन्वय प्रधानता उन हेडिंगों को डालेंगे और अंदर वही वाक्य लिखेंगे जो आप सही और सरल ढंग से लिख पाते हैं। जो आपको शब्द कठिन और मुश्किल लगते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। ठीक है। अब जैसे आपको अभ्यास करना तो इस परिचय को आप 2 बार देख कर लिख लो और फिर तीसरी बार बगैर देख लिख लो। इस तरह से अभ्यास करोगे तो बहुत आसानी से आप क्या करोगे, कवि और लेखक परिचय सीख जाओगे। तो अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ये बताइएगा कि ये जो उनका तुलसीदास का परिचय ये आपको कैसा लगा। तो अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।